हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला का यूज किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करता है। हेरॉन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करता है। बट बिफोर दैट लेट अस सी डिफरेंट वेज एंड जनरल फार्मूला to find the area of triangle. In general, let us consider a triangle. Let it is a triangle. It is ABC, and let height of triangle be AD. This is the height. So, area of triangle is equal to or you can say area of triangle ABC is equal to जनरल फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का जनरल फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल में BC ये बेस है, BC is base and AD is height. So we can write half into BC into AD. So किसी भी ट्रायंगल का अगर बेस की लेंथ मालूम हो और हाइट हो तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया इस जनरल फार्मूला से फाइंड करते हैं और ये आप जानते हैं। मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे फाइंड करता है। ओके, सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल triangle. Equilateral triangle, all sides are equal. All sides are equal. Let it is PQR, triangle PQR is an equilateral triangle, then all sides will be equal. PQ equals QR equals PR and each angle 60 डिग्री का भी होता है। अब ये तीनों साइड्स इक्वल है, PQ, QR एंड PR। सो इसकी जो हाइट होती है लेट इट इज PM। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट फाइंड करने का और एरिया फाइंड करने का एरिया फिक्स है, यह प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, जो भी साइड गिवन है उस साइड का स्क्वायर करें, √3/4 करें तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया मिलता। इस फार्मूला का यूज करता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट फाइंड करना हो तो उसका भी फार्मूला है, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3, ये √3 एरिया में 4 होता है, हाइट में 2 होता है, यहां साइड स्क्वायर होता है, यहां केवल साइड होता है। इससे इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट भी फाइंड करता है। आपके बुक में भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का बताया है उसने, आप पेज नंबर देखें। सो ये यहां पर पेज नंबर 198, पेज नंबर 198 पर ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है 198 पर, यहां आप देख सकते हैं यहां लिखा है यहां पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये यहां पर। ओके, सो यहां पर देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल्ड लेटर्स में है। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। It is 90 degree. That's why it is right angle triangle. Here, the side opposite to 90 degree is called hypotenuse. It is base. It is perpendicular, or you can say height. So, Pythagoras theorem Pythagoras theorem में in right triangle ABC, right triangle ABC, if angle B is equal to 90, then in this triangle by Pythagoras theorem hypotenuse का स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको ओरल एग्जाम में पूछी जाएगी कि कौन सा फार्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर लिया जाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालता है? एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू you can say height, you can say perpendicular, or you can say base into perpendicular, you can say half into base into height also. Both are same. हमें पाइथागोरस थ्योरम का भी इस चैप्टर में यूज करना है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं ये भी यूज करना है,
ये जितने भी बेसिक टर्म्स हैं ये सभी रिक्वायर करेगी। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर and area of right angle triangle is equal to half into base into height or half into base into perpendicular. Okay, now equilateral triangle and isosceles triangle. Equilateral triangle, all three sides are equal. ABC, let it is height. ये हुआ equilateral triangle ABC, all three sides are equal. साइड में इधर से बताता हूं, ए ए एंड ए। सपोज ए, एक हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉन कीजिए, लेट इट इज डी। ओके, बाजू में आइसोस्केलेस ट्रायंगल निकालते हैं। इसमें टू साइड्स इक्वल है। लेट इट इज पी क्यू आर, लेट हाइट बी पी एम। ये हुआ आइसोस्केलेस जिसमें टू साइड्स इक्वल होंगे। ये हुआ इक्विलेटरल जिसमें थ्री साइड्स इक्वल है। तीनों साइड का मेजर इक्वल रहेगा। इन दोनों ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि इन दोनों ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है, जो हाइट होती है, ये वर्टेक्स है, ये साइड है। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, जो अल्टीट्यूड ड्रॉन करते हैं, जो हाइट ड्रॉन करते हैं, वो इस बेस को बाइसेक्ट करती है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यदि इसका अल्टीट्यूड है या हाइट है, तो ये अल्टीट्यूड इस बेस BC को टू इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करेगा तो BD इज इक्वल टू DC होगा, यानी दोनों पार्ट इक्वल होंगे, अर्थात इसका बेस बाइसेक्ट हुआ। तो यहां पर अल्टीट्यूड of an equilateral triangle, altitude of an equilateral triangle bisect its base or opposite side. That's why we can say that here AD is perpendicular, ये हाइट है, ये अल्टीट्यूड है, ये परपेंडिकुलर है, कहां पर? BC पर। AD is perpendicular BC एंड अल्टीट्यूड क्या करता है? इसके बेस को बाइसेक्ट करता है। दैट्स व्हाई BD is equal to DC. Okay, now BD is equal to DC. ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, अर्थात BD
ये टोटल BC का हाफ होगा और DC भी BC का हाफ होगा, यानी कि ये पार्ट या ये पार्ट, ये दोनों के दोनों टोटल के हाफ होंगे। बोथ आर हाफ ऑफ BC और BC कितना है A। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट BD is equal to DC is equal to half of A, that is A बन जा A upon 2। इट मीन्स BD जो है ये A upon 2 होगा एंड DC होगा A upon 2। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट फाइंड करना हो, इसमें ये 90 डिग्री। जब हमें AB अगर AB गिवन है तो जितना AB होगा उतना BC भी होगा, तो फिर इसकी हाइट कैसे फाइंड करें? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बेस इनटू हाइट चाहिए। हाइट नहीं हो तो हाइट कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। देयरफॉर ये पहला कि अल्टीट्यूड बेस को बाइसेक्ट करता है, ये पार्ट हाफ हुआ, ये पार्ट हाफ हुआ। पाइथागोरस थ्योरम मैं पढ़ा चुका हूं। अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ADB ये 90 का है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इन राइट ट्रायंगल ABD एंगल ADB is 90 degree। That's why by Pythagoras theorem हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर इक्वल्स हाइपो का स्क्वायर बेस स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस हाइट AD स्क्वायर। इसके बाद में इसके वैल्यूज पुट करें तो AB कितना है? A स्क्वायर है और BD कितना है? A अपॉन 2 का स्क्वायर है होल स्क्वायर। तो हाइट कितनी होगी? प्लस AD स्क्वायर। AD स्क्वायर रह गया, BD का वैल्यू पुट कर दिया A अपॉन 2 एंड AB का वैल्यू पुट कर दिया। इसको इधर ट्रांसफर करें तो A स्क्वायर माइनस A अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर। नाउ इसको स्क्वायर फाइंड करें। A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 बन जा 4 माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स AD स्क्वायर। Therefore 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मतलब 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स AD स्क्वायर। That's why AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर अपॉन 4। जब हम इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इस टोटल टर्म को स्क्वायर रूट में लेंगे। AD इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर अपॉन 4। सो AD इज इक्वल टू रूट 3 का रूट 3, A स्क्वायर से रूट कटेगा तो A बचेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। सो इट मीन्स AD इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 इंटू A क्या है? इस ट्रायंगल की साइड है।
√3 इंटू साइन। इसके पहले मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल के हाइट का डायरेक्ट फार्मूला हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइन ये लिखा दिया था। यहां पर मैंने बताया कि उसको फाइंड कैसे करते हैं। मेरा पर्पज यहां पर यह था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा बेस को बाइसेक्ट करता है, ये मुझे पढ़ाना था, ये आपको रिमेंबर रखना है। ओरल में भी पूछा जाएगा कि बेस को बाइसेक्ट करता है, 2 हाफ होते हैं, ये हाफ और ये हाफ। दूसरी चीज कि यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमें इस ट्रायंगल की हाइट फाइंड करना आता है। ये हुआ तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट का डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। ओके, और यदि आप इससे, मैंने एरिया का फार्मूला बताया था आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का, अगर इसका यूज करके हम यदि इसका एरिया का फार्मूला निकालें तो क्या बनेगा। मैं इसे, ये पार्ट आपको समझ में आ गया है, इसे मैं क्लीन कर दूं, आप नोट कर लिए होंगे या कर लेंगे। आपके पास हाइट है, आपके पास बेस है a और हाइट है √3/2 इंटू साइन। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ, base is BC, height is AD, so half into it is A and it is AD का वैल्यू √3/2 into √3/2 into sine, that is A. It means 1/2 A into A square upon 2, so √3 upon A square, 2 to the 4, it means √3 upon 4 into sine square। ये फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखाया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया निकालने का ये फार्मूला कैसे बनता है, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम बनाते समय हम कैसे भी खेल सकते हैं। अगर हमारे को डायरेक्ट फार्मूला मालूम नहीं है तो हाइट निकालो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, हाइट भी मिलेगी, एरिया भी मिलेगा। सो हमें ये सब मैथमेटिक्स खेलते आना चाहिए, करते आना चाहिए, ये पर्पस था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आइसोस्सेलेस ट्रायंगल के बारे में। ओके, ये PQR आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल PQR is an isosceles triangle. So two sides are equal where PQ is equal to PR. इसके पहले हमने आइसोस्सेलेस ट्रायंगल थ्योरम पढ़ा था, तब पढ़े थे कि जब टू साइड्स इक्वल होती है तो बेस एंगल इक्वल होता है। उसका यूज हम कर चुके हैं, कोई भी चीज भूलेंगे नहीं। आने वाले टाइम में ये सब आपके ओरल के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो ये दो साइड इक्वल है और ये जो है ना PM, ये इसकी हाइट है। PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। यहां पर भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह अल्टीट्यूड बेस को बाइसेक्ट करता है।
altitude of an isosceles triangle bisect its base or bisect the base simply. That's why we can say that QM is equal to, bisect किया ना, तो QM is equal to MR। लेकिन ये दोनों इक्वल है, मतलब कोई भी एक पार्ट इस टोटल का हाफ कहलाएगा। That's why we can say that QM is equal to MR and both are half of किसके, QR के। पूरे बेस का ये हाफ पार्ट है और ये हाफ पार्ट है। QM equals MR, both are half of QR। इसके बाद भी आप पाइथागोरस थ्योरम वापस अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो इन राइट ट्रायंगल PMQ, एंगल PMQ इक्वल्स 90 डिग्री, जहां पर भी 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाता है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बोले तो ये 90, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कोण PQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर बोले तो QM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। हमें इसका यूज करना है एक्सरसाइज में। हमें ये साइड गिवन हो, QR गिवन हो तो इसको हाफ करेंगे, इसका हाइट निकालेंगे, तब इसका एरिया होगा। तो एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। इट मींस PQ और QR ये दोनों इक्वल है, ये QR भी ले सकते हैं आप। सो यहां पर हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे, फिर प्रॉब्लम आगे बढ़ेंगे, हमें इसका भी यूज करना है। ओके, सो मैंने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल डिटेल में पढ़ा दिया, आइसोस्केलेस पढ़ा दिया, और जनरल फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्या रह गया स्केलिंग ट्रायंगल, और स्केलिंग ट्रायंगल में किसका यूज होता है, हेरोन्स फार्मूला का। तो जो हमने शुरू किया वो तो आज पढ़ने का टाइम है नहीं, तो मैं हेरोन्स फार्मूला, इक्विलैटरल हो गया, आइसोस्केलेस हो गया, अभी रह गया आपका जनरल फार्मूला भी हो गया, स्केलिंग रह गया, और स्केलिंग के लिए हेरोन्स फार्मूला का यूज होता है। सो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो फ्रेंड्स, बाय।